मैं माइक बंद करता हूँ। रेणु जी धन्यवाद। शुभ हो। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हम देव शास्त्र तीसरा खंड के 22वां अध्याय पढ़ रहे हैं। कल ये शुरू किया था, आज दोबारा शुरू करते हैं। थोड़ा सा ही पढ़ा था। तो 22वें अध्याय में है कि मनुष्य जगत में विविध प्रकार की मिथ्याएं और उन मिथ्याओं के द्वारा मनुष्यों का आत्मिक पतन। इंसान मिथ्या का अनुरागी है। करोड़ों लोग मिथ्या के झूठ के हम अनुरागी, हमें पता भी नहीं है। किसी को कह के देख लो तो झूठ का अनुरागी है, वो बिल्कुल उसे विश्वास ही नहीं आता। सच यही है कि हम झूठ के अनुरागी हैं। तो नेचर में मिथ्या नहीं चलती, नेचर में सत्य का सिक्का चलता है। जो इंसान जितना मिथ्या चाहे जानबूझ के प्रयोग करता हो, चाहे अनजाने में अज्ञानतावश करता हो, जितना वो मिथ्या को ओढ़ेगा, बिछाएगा, प्रयोग करेगा, उतना उसका आत्मिक पतन होगा। और जो जो उसके संपर्क में आएगा उसको भी वो उसी अंधकार में धकेल देगा। बिल्कुल अकाट्य सत्य है, बहुत गहरा सत्य है। हमें सबको ये समझने की जरूरत है। तो पुण्यवान ने कितनी गहराई से कितना अकाट्य सत्य और कितना हानिकारक सत्य हमारे सामने रखा है। तो अध्याय का क्या इसका शीर्षक है? मनुष्य जगत में विविध प्रकार की मिथ्याएं और उन मिथ्याओं के द्वारा मनुष्यों का आत्मिक पतन। तो प्रश्न है, मनुष्य जगत में कितने प्रकार की मिथ्याएं पाई जाती हैं? टोनी वार ने जो लिखी है ना, वे बहुत ही सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, बहुत शानदार। बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है। तो पुण्यवान ने बताया है कि 4 प्रकार की मिथ्याएं हैं। जितनी भी मिथ्याएं हैं मनुष्य जगत में, उन्होंने उनको 4 श्रेणियों में बांट दिया। अब हम एक एक श्रेणीबद्ध इसको समझने का प्रयास करें तो बड़ा मजा आता है, वैसे भी सुन के भी समझ के भी। तो 4 प्रकार की श्रेणियों में भगवान ने मिथ्या को बांटकर हमें समझाने की कृपा की है। पहले प्रकार की विश्वास संबंधी विविध प्रकार की मिथ्याएं, कि मनुष्य जगत में जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं और किसी जगत में नहीं है। ना तो भौतिक जगत में है, वो तो जीवित ही नहीं है, उसकी तो दिमाग ही नहीं है। ना वनस्पति जगत में है और ना पशु जगत में है। मान्यताएं मनुष्य जगत में ही है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, उन्नतशील बुद्धि है। और बुद्धि के कई अंग हैं। कितनी शक्तियां में, बौद्धिक शक्तियां कितनी हैं, काल्पनिक शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, कितनी शक्तियां हैं। तो मनुष्य उन सब के घालमेल से अपने लिए ऐसी ऐसी मान्यताएं बना लेता है, खुद ही अपने मन से खुद ही बना लेते हैं हम। बात कुछ और होती है, हम उसको कुछ का कुछ बना लेते हैं। तो भगवान ने बताया कि पहली प्रकार की जो मिथ्याएं हैं वो हैं विश्वास संबंधी या मान्यता संबंधी। हमने मानते मान ली, अर्थात किसी मनुष्य में नेचर की अटल सत्यता, नेचर के अटल नियमों, अपने आत्मा और नेचर के अन्य अन्य विविध अस्तित्वों के संबंध में विविध प्रकार की मिथ्याओं पर विश्वास। आवाज ना करो इसलिए मैंने शुरू करा तो अपनी आवाज शुरू कर दी। तो इसका हम क्या अर्थ लें कि जो बात, जो वस्तु, जो अस्तित्व नेचर में जैसा है, यदि वो हमें वैसा नहीं लगता, कुछ और लगता है, तो हम मिथ्या में जी रहे हैं। मैं फिर पढ़ता हूं। तो पहली प्रकार की मिथ्याएं हैं मिथ्या विश्वास संबंधी विविध प्रकार की मिथ्याएं। विश्वास संबंधी विविध प्रकार की मिथ्याएं अर्थात किसी मनुष्य में नेचर की अटल सत्यता, नेचर के अटल नियमों, अपने आत्मा और नेचर के अन्य विविध अस्तित्वों के संबंध में विविध प्रकार की मिथ्याओं पर विश्वास। हम आत्मा को ही ले लें। आत्मा के बारे में हमारे अंदर जो धारणा आज तक बनी रही है, जो बताई गई, वो हम हमारे अंदर एक धारणा बन गई
और जिन्होंने बताई उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अनुमान ही लगाया। पहले उन्होंने बहुत शोध किया होगा, सोच विचार किया होगा, जब सोच विचार करके शोध करके कुछ भी करके उनकी जो धारणा बनी, उसके लिए शायद कोई क्रॉस चेकिंग नहीं थी, कोई वैज्ञानिक विधि नहीं थी जो वो उसको अच्छी तरह स्टडी करके सत्य परिणाम निकाला जा सकता। इसीलिए जैसी उन्होंने धारणाएं अपनी लिख दी ग्रंथों में, वही हम भी मानने लगे कि आत्मा का जन्म नहीं होता। जबकि साधारण सी बात है कि आत्मा यदि है तो ये हमें कैसे विश्वास हो कि ये बिना जन्म की ही है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जबकि हमारा जो अनुभव है दुनिया का, जो भी जीव हैं, जो भी उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, वो मरते भी हैं। हम वनस्पति जगत में भी देखते हैं, पशु जगत में भी देखते हैं, मनुष्य जगत में भी देखते हैं। तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, हमें विश्वास कैसे आए? लेकिन हम मिथ्याओं के उन्हीं के अपना ओढ़ के उन्हीं के अनुसार अपना गुजारा करना शुरू कर देते हैं। तो एक धारणा बनी आत्मा के मन में कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा को आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती, ऐसी ऐसी बातें। तो ये धारणा जो है, इसके हिसाब से हमारा आत्मिक पतन होने लगा कि आत्मा निर्लेप है, यानी कि आत्मा पर किसी का अच्छे बुरे का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब निर्लेप ही रहनी है, अच्छे लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, अच्छा स्वभाव बनाने की जरूरत नहीं है, कभी सत्संगों में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? आत्मा तो निर्लेप ही रहेगी। तो मिथ्यापन से कितनी हानि होती है, भगवान क्या बता रहे हैं कि मिथ्यापन से हानि बहुत होती है। नेचर में सत्य का सिक्का चलता है, मिथ्या का नहीं चलता। मिथ्या का सिक्का मनुष्यों की दुनिया में चलता है। इसलिए मनुष्यों की दुनिया में जितनी कपटता, जितनी बेईमानी, जितनी ठगी, जितनी लूट, जितनी चोर बाजारी है, ये और किसी जगत में नहीं है। दूसरे प्रकार की मिथ्याएं, चिंता संबंधी विविध प्रकार की मिथ्याएं। चिंता अर्थात चिंतन, विचार। किसी मनुष्य का अपने किसी दोष व अपराध व पाप व अपनी किसी हीनता के छुपाने व अपने किसी विरोधी व बैरी व शत्रु आदि को हानि पहुंचाने व किसी को खुश रखने व अपनी ओर आकृष्ट करने व अपने किसी अभिष्ट के लिए किसी को धोखा देने के निमित्त अपने मन में विभिन्न प्रकार की मिथ्याएं सोचना और घड़ना। तो इसमें 4 प्रकार की भगवान ने बातें बता दी ये सेकंड में, कि अपने किसी दोष को छुपाने के लिए जब इंसान मिथ्या बोलता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो उससे उसका अपने आत्मा का पतन होता है। वो समझता है कि मैंने अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर लिया दूसरे के आगे, लेकिन वो अपने ही नजरों में गिर जाता है। नजरों में ना भी गिरे तो जब मिथ्यापन का जो उसके अंदर उसका आत्म बल घटेगा, निर्माणकारी शक्ति दुर्बल होगी, वो तो दंड उसे मिलेगा। उसी तरह अपने किसी विरोधी व वैरी व शत्रु आदि को हानि पहुंचाने के लिए इंसान मिथ्या करता है, तो इससे भी आत्मा की हानि होती है। किसी को खुश काहे के लिए करता है? अपने किसी स्वार्थ के लिए, इससे भी आत्मा की हानि होती है। भगवान ने वो चैप्टर देखा ना, हमने पढ़ा था आत्म सम्मान का भाव। जिसके अंदर आत्म सम्मान का भाव होता है वो किसी की चापलूसी नहीं करता। ये चापलूस भी वही होता है जिसके अंदर आत्म सम्मान का भाव नहीं होता। यानी कि ये मिथ्यापन चाहे चिंतन विषयक है, चाहे मान्यता विषयक है, इनसे हमारे आत्मा का पतन होता है। अब तीसरी बात, वाक्य व कथन संबंधी विभिन्न प्रकार की मिथ्याएं। हम कैजुअल वे में बोलते रहते हैं सारा दिन, कुछ भी बोलते रहते हैं, बहुत गहन सोच विचार नहीं करते, और अधिकतर उनमें ऐसी बातें होती हैं जो अनर्गल होती हैं, बेकार की होती हैं, अपमानमूलक होती हैं, या कई बार जानने अनजाने में उनमें मिथ्या मिक्स होती है।
तो इसमें क्या कहते हैं भगवान, किसी मनुष्य ने अपने किसी अभिष्ट की सिद्धि के निमित्त, अपने किसी स्वार्थ को लेकर अपने मन में जिस जिस प्रकार की मिथ्याएं घड़ी व तैयार की हों, उनका अपने मुंह व वाक्य व शब्दों व संकेतों के द्वारा प्रकाश करना। वो एक कहावत है ना कि जो उसका जो चेहरा है वो उसके व्यक्तित्व की चुगली करता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी कि उसके व्यक्तित्व का वो, उसके व्यक्तित्व की वो छवि है बाहर की। तो क्या कहते हैं भगवान, किसी मनुष्य ने अपने किसी अभिष्ट की सिद्धि के निमित्त, अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए जिस जिस प्रकार की उसने कहानियां बनाई होती हैं, जिस जिस प्रकार की मिथ्याएं तैयार की होती हैं, अपना प्रोजेक्ट तैयार किया होता है, मैं ऐसे अपना स्वार्थ पूरा करना है, वो जो उसने चिंतन किया, विचार किया, जो स्कीमें बनाई हैं, वो उसके हाव भाव में, उसकी एक्टिंग में, उसके बातचीत में सामने आती रहती है। और ऐसा करके वो अपनी महाहानि करता है, विनाश कर्म का साथी बनता है। और चौथे प्रकार की मिसलेनी से ले ली भगवान ने, अन्य विविध कर्म संबंधी मिथ्याएं, कि अन्य जो हम कर्म करते हैं रूटीन में, उनमें भी हमारा मिथ्यापन बहुत रहता है, और वो मिथ्यापन हमारी आत्मा की हानि करता है। अब इसमें थोड़ा विश्लेषण में थोड़ा डिटेल में देंगे। किसी मनुष्य का अपने आंतरिक विश्वास व ज्ञान के विरुद्ध कोई सांप्रदायिक चिन्ह धारण करना, ये मिसलेनियस में ही आ गया। मैं हूं तो देवधर्मी, मैं किसी ऐसी जगह जाता हूँ जहां मुझे किसी से कोई स्वार्थ है, वो जिस मत का है मैं उस मत का वो धारण लेता हूँ, उस मत का वो चिन्ह धारण कर लेता हूँ, ताकि ये खुश हो जाए, मेरा काम आसानी से कर दे। तो मिथ्या का साथ दिया है। तो भगवान क्या कहते हैं, किसी मनुष्य का अपने आंतरिक विश्वास व ज्ञान के विरुद्ध कोई सांप्रदायिक चिन्ह धारण करना है, किसी और मत का जाने के, जिस जब फिर आपका विश्वास ही नहीं है, व कोई वेश रखना, व कोई पारिवारिक या अन्य अनुष्ठान संपन्न करना, व कोई संप्रदाय व जत्था बनाना, अपने विश्वासों के विपरीत जत्था बनाना, ऐसी सोसाइटी बनाना, ऐसा ऐसा जत्था बनाना, व किसी कहलाने वाले देवता व देवी की पूजा करना, जिनको हम देवता नहीं मानते, देवी नहीं मानते, औरों के साथ हम अगर ऐसा करते हैं मिलके, कि इंसान का कोई ना कोई अभिष्ट होता है जिसको लेकर वह ऐसा मिथ्या का साथ देता है, या उसके अंदर आत्मबल की कमी होती है, व कोई अन्य क्रिया करना। तो भगवान ने जो स्पष्ट किया है कि मिथ्या चार श्रेणियों में बांटती, और ये चारों श्रेणियों की जो मिथ्याएं हैं, ये मनुष्य की आत्मा का पतन करती हैं, विनाश करती। अब प्रश्न है, कोई मनुष्य अपने किसी सुख विषय के नीच अनुराग और उससे उत्पन्न किसी नीच घृणा के कारण मिथ्या परायण क्यों हो बन जाता है? कि मनुष्य अपने किसी सुख विषय के नीच अनुराग के कारण और उससे जो नीच घृणा पैदा होती है, उसके कारण वो झूठ क्यों बोलने लग जाता है? जब कोई मनुष्य अपने किसी नीच सुख अनुराग अथवा उससे उत्पन्न अपने किसी नीच घृणा भाव की तृप्ति में एक और किसी प्रकार की मिथ्या को अपना सहायक देखता है व अनुभव करता है, और दूसरी ओर उस मिथ्या से उसके शरीर व आत्मा की जो जो हानि होती है, उसके विषय में अपने हृदय में कोई घृणा व दुख उत्पादक सच्चा बोध नहीं रखता, तब वह स्वभावतः एक बार दूसरे प्रकार की मिथ्या का साथी बनने और उसका व्यवहार करने के लिए तैयार हो जाता है, और जानबूझकर भी सत्य को छोड़कर मिथ्या का पथ ग्रहण करता है। तो प्रश्न क्या है कि जब कोई सुख अनुरागी मनुष्य अपनी किसी सुख की तृप्ति में, सुख अनुरागी और निज घृणाकारी मनुष्य मिथ्या प्रायण झूठ बोलने क्यों लग जाता है? तीन बातें कही है, तो एक तो सुख अनुरागी,
एक घृणा, नीच घृणा का रखने वाला, और एक मिथ्यापरायण, कि जब कोई सुख अनुरागी का नीच घृणाकारी का कोई कार्य नहीं होता, फिर वो झूठ क्यों बोलने लगता है? यानी कि वो अपनी सुख की तृप्ति के लिए आसान मार्ग ढूंढता है। आसान मार्ग बोलने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। तो यही भगवान ने दिया है इसमें, कि जब कोई मनुष्य अपने किसी नीच सुख अनुराग अथवा उससे उत्पन्न किसी नीच घृणा भाव की तृप्ति में एक और किसी प्रकार की मिथ्या को सहायक देखता है, वो देखता है आसान मार्ग है मेरे पास, झूठ बोल के मैं अपना सुख पालूं, और झूठ बोलने से जो उसके शरीर की और आत्मा की हानि होती है उसके बारे में वो कुछ नहीं ज्ञान रखता, बोध नहीं रखता, इसलिए बड़ी आसानी से वो झूठ भी बोलने लग जाता है। फिर अगले पैरे में, जब वह फिर जब वह मिथ्या के द्वारा अपने किसी अभिप्राय में सफलता लाभ करने पर तुष्टि व तृप्ति व खुशी व सुख पाता है, तब वह कितनी ही दिशाओं में मिथ्या की सफलता और उसके व्यवहार की विधि का अपने पारिवारिक और अन्य जनों को उपदेश भी देता है। जब वो देखता है कि मिथ्या आसान मार्ग पकड़ के, मिथ्या से झूठ बोल के, झूठ का रास्ता पकड़ के जल्दी मुझे काम हो जाता है, सुख मुझे मिलता है, तो वो अपने परिजनों को समझाता भी है कि ये रास्ता पकड़ा करो, जब तुम्हारा काम ना चले तो ऐसे करा करो। दूसरों को भी वो लपेटता उसमें, उनको भी मिथ्या प्राण बनाता है, और मिथ्या की आवश्यकता और उसकी महिमा का अपने प्रेम की गहराई के अनुसार उत्साह और अभिमान के साथ वर्णन करता है। तो वो मिथ्या का अपने अनुभव बताता है कि ऐसे काम चलाओ, आसान रास्ता है ये, और ऐसे काम चलाओ, इसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको मिथ्या से, मिथ्या बोलने में उसको उसका सुख मिलने लग जाता है, और शरीर की या आत्मा की जो हानि होती है मिथ्या परायण बनने से वो उसे दिखती नहीं, इसीलिए वो मिथ्या परायण बन जाता है, और अपने निकट के जनों को भी ऐसे ही गाइड करता है। तो परिणाम क्या निकलता है? भगवान कहते हैं कि नेचर के नियमानुसार प्रत्येक नीच सुख अनुरागी और नीच घृणाकारी मनुष्यात्मा के लिए मिथ्या प्रायण होना अनिवार्य है। भगवान कहते हैं कि उसका प्राकृतिक परिणाम क्या निकलता है? जो सुख अनुरागी है, जो घृणाकारी है, जो झूठ बोलने लग जाता है, ये 3 स्टेप्स चढ़ के जो आगे जीवन में बढ़ता है, तो उसका फल क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है, प्राकृतिक परिणाम क्या निकलता है? तो कहते हैं कि नेचर के नियमानुसार प्रत्येक नीच सुख अनुरागी और नीच घृणा, क्योंकि सुख तो तभी मिलेगा जब वो झूठ बोलेगा, झूठ का साथ देगा। तो झूठ बोलना, मिथ्या परायण होना, मिथ्या पे चलना उसके लिए अवश्यम भावी है, वो जरूर चलेगा। ये नेचर का अटल नियम, अटल विधि है ये। इसीलिए जैसे पहले काल में औरों के भिन्न इस पृथ्वी के कहलाने वाले नाना संप्रदायों के संस्थापकों और उनके कहलाने वाले नाना उपास्य देवताओं आदि ने भी अपने एक व दूसरे अभिप्राय के लिए मिथ्या को अपना सहायक बनाया था, वैसे ही मनुष्य समाज के कितने ही नेता इस काल में भी एक बार दूसरे अभिप्राय के लिए यथावश्यक मिथ्या का आश्रय लेते हैं और उसका प्रचार करते हैं। तो इसलिए झूठ मिथ्या तभी से चली आ रही है जब से मनुष्य के अंदर उन्नतशील बुद्धि शक्ति, समन शक्ति और सुख प्रायणता और नीच घृणा और बढ़ती जा रही है। जब से उसके अंदर जागृत होने लगी है तभी से ये चल रहा है सिलसिला। और जब से उसे पता है झूठ बोल के मेरा आसान मार्ग से मुझे सुख मिल जाता है और आत्मिक पतन का उसे समझनी है, इसलिए वो बड़ी खुशी से बनाता है झूठ को। ये तभी से कहते हैं ये सिलसिला चला आ रहा है। तो प्रश्न है कि यह तो बड़ी भयानक दशा है। प्रश्न भी है, ये उत्तर भी अपने आप में, ये तो बहुत भयानक दशा है। भयानक क्यों है? देखिए, भौतिक जगत का कोई अस्तित्व कभी झूठ नहीं बोलता। वनस्पति जगत का कोई अस्तित्व कभी झूठ नहीं बोलता। पशु जगत का कोई अस्तित्व कभी झूठ नहीं बोलता। उनकी जो रूटीन लाइफ है वो ठीक चल रही है।
और ये मनुष्य भी झूठ इसीलिए नहीं बोलता कि ये विवश है, ये झूठ शौक शौक में बोलता है। कोई इंसान, अधिकतर इंसान जो है ना, जो वो नीच चिंताएं करते हैं, नीच गतियां करते हैं, मंदे कर्म करते हैं, वो मजबूरी में कम करते हैं, शौक में ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो जैसी जन्मजात विरासत लेकर आए हैं, जैसे वो दोषपूर्ण गठन लेकर आए हैं, जैसे वो अवगुण लेकर आए हैं जन्मजात, तो उन्हीं के अनुसार वो ये काम करते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं, कहते ये तो बहुत ही भयानक दशा है, और भयानक दशा मनुष्य की सबसे ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य इस अवस्था से निकल सकता है। यानी कि ऐसा ऐसा मिथ्या परायण व्यक्ति जो है, वो विनाश क्रम का साथी बन जाता है। उसको बात समझ आए या ना आए, पता हो या ना पता हो, यह तो बड़ी भयानक दशा है। बेशक, निस्संदेह, परंतु निसुख लागी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह महात्मा, मुनि, ऋषि, महर्षि, गुरु, पैगंबर, नबी, नेता, बुद्ध, सिद्धार्थ, जिन, तीर्थंकर आदि कहलाता हो, कि जो मनुष्य नीच अनुरागी है, वो चाहे कुछ बना फिरे, अपने आप को कैसे ही नाम रखे, बड़े बड़े नाम रखे, बड़े बड़े महिमा सूचक नाम रखे, कुछ भी बना फिरे, अथवा वह कोई ईश्वर व परमेश्वर या परमात्मा भी कहलाता हो, मिथ्या परायण होना अवश्यम भावी है। निसुररागी और घृणाकारी के लिए मिथ्या परायण होना अवश्यम भावी है। ये नेचर का फतवा है उसे, कि वो अपने जिस लाइन पे चल रहा है, जो वो सुख चाहता है, जो वो दुखों से बचना चाहता है, तो उसको झूठ का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा, अपनाए बिना रह नहीं सकता वो। फिर प्रश्न है, तब क्या धर्म व मजहब के नाम से भी इस पृथ्वी के नाना देशों में मिथ्या का प्रचार किया गया? तो प्रश्न यही है, क्या धर्म के नाम पे भी मनुष्य ने इसीलिए मिथ्या का प्रचार किया है? उत्तर, जी हाँ। सत्य नेचर और उसके आत्मिक और अन्य सत्य नियमों और उसके इन नियमों के अनुसार जितनी सत्य घटनाएं उत्पन्न होती हैं व हो सकती हैं, उनके विरुद्ध इस पृथ्वी में धर्म के नाम से जितने मत प्रचलित किए गए हैं, वह सब के सब मूलतः मिथ्या हैं। भगवान क्या फरमाते हैं कि जितने भी सत्य नेचर और उसके आत्मिक और अन्य सत्य नियमों के विपरीत जितने भी मत मजहब हैं दुनिया में, सब के सब मिथ्या हैं, मूलतः मिथ्या हैं। उनकी मूल शिक्षा में झूठ ही झूठ भरा हुआ है। प्यारे साथियों, यदि हमें किसी को समझाना हो, हम कैसे समझा पाएंगे इस बात को? वो हमारे मत को कहने लग जाएंगे तुम्हारा भी झूठा है, ऐसे कहेंगे। हमारे पास कोई सत्य आधार है इस बात का? भगवान देवात्मा का देव रूप और नेचर की कार्यशैली, यदि हमें इसकी समझ होगी, और यदि हम इसको दूसरों को बताने की कुछ ना कुछ योग्यता रखते होंगे, और प्यार से, सम्मान से बताने वाले होंगे, दूसरा सहनशीलता से सुनकर विचार करने वाला होगा, तब उसके शायद के बात समझ आ जाए कि नेचर की जो कार्यशैली है, नेचर सदा सत्य बोलती है, नेचर सबके साथ सच्ची रहती है। नेचर लेश मात्र भी किसी के प्रति किसी किस्म की ना तो रूरियात करती है, ना किसी का फेवर करती है, ना किसी के विपरीत होती है। जो हमने नियम पूरा किया, उसका जो नेचर में परिणाम विकसित हो गया, गारंटी से हमें वही मिलेगा। और भगवान देवात्मा विश्व में पहले और अंतिम व्यक्ति हैं जिनकी आत्मिक गठन पूर्ण है। हम सब की आत्मिक गठन हो रही है, ये झूठ क्यों है सारे मतांतरों में भी, मतों मजहबों में भी? इसका आधार क्या है? हम सब की आत्मिक गठन अधूरी है। बहुत सारे अंग हमारी आत्मा में ज्ञानदायिनी बोधदायिनी शक्तियां हैं ही नहीं, जो अंग हैं वो भी प्रत्येक अंग बिगड़ा हुआ है। हमारा आत्मा का कोई भी अंग 100% सही नहीं है।
हम किसी के श्रद्धावान हैं तो या तो जरूरत से ज्यादा श्रद्धावान है, अंधे श्रद्धावान है, या थोड़े से। ये दोनों स्थितियां गलत हैं। अब हमारे पास कोई पैमाना नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, जैसे कहते हैं इतना होना चाहिए। तो जैसे तकड़ी में तोल लेते हैं ना कोई चीज भी, इसको इतनी चीज नहीं है। हमारे पास ऐसा मापदंड कोई नहीं। हमारी आत्मा का जो अंग नहीं है वो अपने टाइप का दोष है। जो अंग है, प्रत्येक अंग की अपनी बनावट, अपना स्टैंडर्ड भी सही नहीं है जैसा होना चाहिए। हमारे शरीर के अंगों का तो है, आत्मा के अंगों का। तो इसलिए हमारी बातें भी ऐसी होंगी, मिथ्या अनुरागी होंगे, निज घृणाकारी होंगे, तो हमारे मजहब भी ऐसे बनेंगे। हमारे जितने भी मत मजहब हैं, उनमें क्या बनाया मनुष्यों ने? हमने काल्पनिक देवी देवता बना लिए, अपने जैसे बना लिए। जो हमारे अंदर दोष थे उनके अंदर भर दिए, जैसे गुण हमारे अंदर थे या जैसे हम कल्पना करते थे मेरे, ऐसे हमने उनके अंदर भर दिए। वो सिर पैर देखा नहीं कि वो आगे वो, जैसे कहते हैं ना भी, किसी की चादर जो छोटी हो, अगर सिर ढक लेगा तो पैर नंगे, अगर पैर ढक लेगा तो सिर नंगा। तो इसलिए मधुओं की शिक्षा जो है, ये मूलतः मिथ्या है। इनको जितना भी सही जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, या सिर नंगा हो जाएगा या पैर नंगे हो जाएंगे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि सत्य नेचर और उसके आत्मिक और अन्य सत्य नियमों और उसके उन नियमों के अनुसार जितनी सत्य घटनाएं उत्पन्न होती हैं व हो सकती हैं, उनके विपरीत, उनके विरुद्ध इस पृथ्वी में धर्म के नाम से जितने मत प्रचलित किए गए हैं, वह सब के सब मूलतः मिथ्या है। यानी कि उनकी जो मूल शिक्षा वही मिथ्या है। मूल शिक्षा क्या है? सुखों का लालच देते हैं और दुखों का डर दिखाते हैं। देते कुछ नहीं, गप्पी शंख की तरह बस बातें बातें देते हैं। ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो नरक मिलेगा। ना वो स्वर्ग दे सकते हैं ना नरक दे सकते हैं, बस बातें बातें हैं। फिर प्रश्न है, ऐसे सब मिथ्या धर्म मत क्यों कर जारी हुए? अब प्रश्न है कि ऐसे सत्य नेचर में मनुष्य से पहले से सत्य सिर पे चढ़ के नाच रहा है, सदा से सिर पे चढ़ के नाच रहा है, तो ये मिथ्या मत कहां से आ गए? तो प्रश्न क्या है कि ऐसे सब मिथ्या धर्म मत जारी क्यों हो गए? किसने भेज दिया ये मिथ्या? इतने सच्चे संसार में, इतनी सच्ची नेचर में मिथ्या मत कहां से आ गए? तो उत्तर है, नाना देशों के नाना भूत प्रेतों और चुड़ैलों ने अपने आप को देवता व देवी कहकर, थे तो भूत प्रेत चुड़ैल जो नीच चिंताओं से, नीच घृणाओं के, दुर्गुणों के भरे हुए थे, पापों के भरे हुए थे, पाप कर्मों के, उन्होंने कहते अपने आप को, भूत प्रेतों ने अपने आप को देवता और देवी कहना शुरू कर दिया। और विविध नामधारी मनुष्यों ने उन्हें देवता व देवी बताकर धर्म व भजम के नाम से जानबूझकर मिथ्या का प्रचार किया। जब हमारी धरती नहीं थी तो परलोक भी नहीं था, हम यूं समझ लें, धरती का सूक्ष्म रूप नहीं था। जब धरती आ गई परलोक आ गया। परलोक तो आ गया, परलोकवासी कोई नहीं था। जब धरती पे भी जीव पैदा होने लगे, वो मर मर के परलोक में जाने लगे। धरती पे मनुष्य पैदा हुआ, मर मर के परलोक में जाने लगा। तो परलोकवासी जो कुछ आत्माएं तो थी नहीं, जो कुछ यहाँ कत्ल खून करते थे, मारपीट करते थे, वही साध गया भूत प्रेत और चुड़ैलों ने। तो भगवान क्या कहते हैं कि मिथ्या मत कहां से आए? नाना देशों के नाना भूत प्रेतों और चुड़ैलों ने अपने आप को देवता व देवी कहकर, और विविध नामधारी मनुष्यों ने उन्हें देवता व देवी बताकर धर्म व मजहब के नाम से जानबूझकर झूठी बातें फैलानी शुरू की। सत्य ज्ञान था नहीं उनके पास, सत्य अनुराग उनके अंदर था नहीं, उच्च घृणा थी नहीं, नीच अनुराग था, मिथ्या परायण थे। इसीलिए झूठी बातें आसान है फैलाना अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो भी स्वार्थ पूर्ति के लिए। कहते जानबूझकर उन्होंने मिथ्या उपास्यों के संबंध में मिथ्या स्तुतियों, मिथ्या स्तोत्रों, मिथ्या वंदनाओं और मिथ्या आराधनाओं, विविध प्रकार के मिथ्या तपों, विविध प्रकार की मिथ्याओं से भरे हुए भजनों, विविध प्रकार के मिथ्या मूलक प्रार्थनाओं, विविध प्रकार के मिथ्या तीर्थों, विविध प्रकार के मिथ्या व्रतों,
विविध प्रकार के मिथ्या जपों, विविध प्रकार के मिथ्या पाठों और मिथ्या ध्यानों, विविध प्रकार के मोक्ष विषयक मिथ्या विश्वासों, विविध प्रकार की मिथ्याओं से भरी हुई कहलाने वाली धर्म पुस्तकों, विविध प्रकार के मिथ्या धर्म शिक्षकों, विविध प्रकार के मिथ्या मूलक अनुष्ठानों, विविध प्रकार के मिथ्या स्वर्गों व बहिष्टों, बहिष्ट स्वर्ग को ही कहते हैं, विविध प्रकार के मिथ्या नरकों व जहन्नुमों व दोजखों, किसी मिथ्या उपास्य देवता व देवी की प्रसन्नता से किसी कहलाने वाले स्वर्ग व बैकुंठ व बहिष्ठ के सुखों और उसके कोप से कहलाने वाले कई प्रकार के नरकों व दुखों व अन्य हानियों की प्राप्ति की शिक्षा दी। कितना झूठ फैलाया, काहे के लिए? अपने सुख स्वार्थों के लिए। इतना जानबूझ के झूठ फैलाया भूत प्रेतों ने। और इस दुनिया में जिनका भूत प्रेतों के साथ जो मीडियम बन के इधर बात करते थे, उन्होंने मिलके, क्यों, ये जो मीडियम बने थे ये भी अपना स्वार्थ पूरा करते थे और भूत प्रेत अपनी नीचे कामनाएं पूरी करवाते थे। तो इस प्रकार के इस तरह मिथ्या मजहब या मिथ्या ये आने लगी बातें। ये इसके अतिरिक्त धर्म व मजहब के नाम से नेचर के सत्य और अटल नियमों के विरुद्ध किसी इस व उस देवता व देवी को नेचर का सृष्टा करता व रचना करता बताकर मिथ्या का प्रचार किया गया। अब विज्ञान तो था नहीं, अनपढ़ होते थे लोग, भोले होते थे, बहुत ही प्रचार किया गया कि इसने दुनिया बनाई है, जगत जननी जगत सृष्टा। ना ये पता कि सृष्टा क्या होता है, ना ये पता है सृष्टि क्या होती है, सृष्टि कितनी लंबी चौड़ी है, कितना इसका सिलसिला है, बस क्या ही देना। और मानने वाले भी बेचारे भोले मान लेते हैं। किसी इस बार उस देवता व देवी को सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो, संपूर्ण ज्ञान हो जिसके पास, सर्वदर्शी जो सब कुछ देख सकता हो, पूरे नेचर को, पूरे विश्व का उसे पता हो कहाँ क्या क्या कुछ है। त्रिकालज्ञ, तीनों कालों का ज्ञान जानता हो, भूतकाल का सारा ज्ञान उसके पास हो, वर्तमान का सारा ज्ञान उसके पास हो, भविष्य का सारा ज्ञान उसके पास हो। त्रिकालज्ञ, अंतर्यामी, जो अपने आप में अंतर्यामी हो सके, बिना तुम्हारे कुछ कहे सब कुछ जान जाए भी तुम क्या हो अंदर से। सर्वशक्तिमान, सब प्रकार की शक्तियों का स्वामी बताकर मिथ्या का प्रचार किया गया। पूज्य भगवान ने हमें कितना अंधकार से निकाला है। कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता। हम जितने भी अस्तित्व हैं वो नेचर में पैदा हुए हैं, जो पैदा हुए हैं वो सब दूसरों के अधीन थे, बहुत दुर्बल थे, बहुत छोटे थे। हम बहुत शक्ति वाले तो हो सकते हैं, एक के पास शक्ति थोड़ी है, एक के पास बहुत ज्यादा है। सर्वशक्तिमान कोई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। नेचर के नियम बताते हैं। नेचर अपने आप में कोई जीवित अस्तित्व नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, चारों जगतों में से कोई जगत नहीं है, ये चारों जगतों के जोड़ का नाम नेचर है। तो नेचर को हम व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते, ना पशु के रूप में देख सकते हैं, ना वनस्पति जगत के रूप में देख सकते हैं, ना भौतिक जगत के रूप में देख सकते हैं। इसलिए नेचर में कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई त्रिकालज्ञ नहीं है। नेचर में ऐसा संभव ही नहीं है। नेचर की जो कार्यशैली है उसमें ऐसे किसी अस्तित्व का पैदा होना पूरी तरह असंभव है। तो आगे क्या प्रचार किया मिथ्या का? किसी इस व उस देवता व देवी को निराकार अर्थात किसी घटपदार्थ जीवित शरीर से रहित बताकर मिथ्या का प्रचार किया कि फलां देवता, अमुक देवता या अमुक देवी जो है वो बस ज्योति ज्योति है, शक्ति शक्ति है, स्थूल शरीर नहीं है उसके, निराकार है, आकार रहित है, जड़ रहित है। इस तरह मिथ्या का प्रचार किया। या विज्ञान की दृष्टि से देखते हो तो पता चलता है झूठ बोल रहा है।
किसी इस व उस जन्म व पशु को किसी इस व उस देवता का अवतार बताकर मिथ्या का प्रचार किया गया। अवतार क्या होता है? अवतार की धारणा कुछ नहीं। अभी कितने देवी देवताओं के, इसका ये अवतार है, उसका वो अवतार है, ऐसे ऐसी पर भीड़ की तरह लोग भागे दौड़े जा रहे हैं। जो पूछे अवतार के की डेफिनेशन क्या है? भगवान देवात्मा सत्य धर्म के अवतार हैं। और हम कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अवतार की जो जो बताई गई है सब गप्पे हैं। गप क्यों है? अवतार को कौन होता है? जो अपने स्वामी का संपूर्ण व्यक्तित्व लेकर, उसकी पूरी अथॉरिटी लेकर, उसके अकॉर्डिंगली काम करने आया हो, वो अवतार है। भगवान देवात्मा को नेचर ने धर्म का संपूर्ण ज्ञान देकर, उनको पूर्ण गठन देकर, उनकी सब प्रकार से उनको धर्म की दृष्टि से सुसज्जित करके इस दुनिया में भेजा। भगवान देवात्मा धर्म के अवतार हैं। अर्थात जो जो सत्य धर्म हो सकता है, जो होना चाहिए, वो सब कुछ भगवान देवात्मा की शिक्षा के अंदर निहित है, जो भगवान ने नेचर से प्राप्त की है। धर्म नेचर से, नेचर की कोख से विकसित हुआ है, और भगवान ने उस धर्म को जाना है। हम नहीं जान सके। हम क्यों नहीं जान सके? क्योंकि जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक धर्मज्ञ की, वो देवात्मा में थी। भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है, हमारी आत्मिक गठन बहुत अधूरी है। भगवान देवात्मा के आत्मा में हमारे जैसी कोई दुर्बलता नहीं। अगर दुर्बलता होती तो आत्मिक गठन अधूरी मानी जाती। भगवान देवात्मा में देव शक्तियां आई, जिनसे उनकी आत्मिक गठन पूर्ण हुई। फिर देव शक्तियों के बाद वो सिलसिला रुक नहीं गया। भगवान की सारी शक्तियों के आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनके अंदर देव ज्योति पैदा हुई। उससे पहले ज्योति नहीं पैदा हो सकती थी जब तक कोई देव शक्तियों से विभूषित मनुष्य दुनिया में ना आता। उस देव ज्योति में भगवान देवात्मा ने धर्म का वास्तविक रूप देखा, उसकी आत्मा का असल रूप देखा, और भगवान ने ग्रंथ लिखे। भगवान ने हमें उसकी शिक्षा दी, और फिर पूर्ण भगवान देवात्मा के अंदर आध्यात्मिक बल पैदा हुआ, देव तेज पैदा हुआ। इसलिए भगवान देवात्मा सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सुंदरता के पक्ष में बिल्कुल लटक की तरह खड़े रहे। हम भाग जाते हैं मैदान छोड़ के, हमारे अंदर वो चीज ही नहीं है। भगवान देवात्मा सचमुच में धर्म के अवतार हैं। अगर कोई पूछे कि धर्म क्या है जिसके अवतार है, धर्म वो सॉफ्टवेयर है जो हमारी आत्मा को शुद्ध पवित्र बना के हमें अमर बना सकता है। उस सॉफ्टवेयर को भगवान ने नेचर की कोख से जाना है। नेचर कोई व्यक्ति नहीं है कि वो वहां से निकाल दिया हो उसके पेट में से। कोई त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता, कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई अंतर्यामी नहीं हो सकता, कोई सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। ये सब गप्पे हैं जो फैलाई गई। किसी इस व उस जन्म व पशु को किसी इस व उस देवता का अवतार बताकर मिथ्या का प्रचार किया गया। भगवान देवात्मा तो हम मानते हैं धर्म के अवतार है। हम नहीं कह सकते जी मैं देवात्मा का अवतार हूं। हम कोई नहीं कह सकते। जो अवतार है वो बिल्कुल अपने स्वामी जैसा है। स्वामी की प्रति छाया है, उसकी असल छाया है। भगवान देवात्मा ही धर्म के अवतार हैं। उनका अवतार कोई, अगर देवात्मा आएगा वही अवतार होगा, अगर कभी आया तो अवतार की जो धारणा है गप्पे ऐसे फैलाई गई। पांचवी बात, अपने आप को किसी और की अलौकिक क्रियाओं व करामातों व चमत्कारों का दिखाने वाला बताकर मिथ्या का प्रचार किया। कईयों ने यह प्रचार किया मैं चमत्कार कर सकता हूँ। चमत्कार क्या होता है? कि अननेचुरल कार्य करके दिखा देना, जो नेचर के नियमों के अनुसार असंभव है कार्य वो करके दिखा देना, उसे कहते हैं चमत्कार। ऐसा चमत्कार इम्पॉसिबल है। अब तो यूट्यूब पे बहुत आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, वो कलाकार, वो जादूगर अपने चमत्कार दिखाते हैं, और फिर उसके पीछे की असल घटना दिखाते हैं कि जो आपने को नहीं समझ आई ना, मेरी जो मैंने दिखाया ये अननेचुरल बात करके, उसके पीछे की असल असल तस्वीर क्या है।
जब हमें असल बात समझ आती है फिर कहते हैं कोई चमत्कार है, हमें बुद्धू बना रहे हैं। असली चमत्कार देवात्मा ने किया, सचमुच देवात्मा चमत्कारी है, ये कह सकते हैं कि उन्होंने नेचर के अद्वितीय नियमों के अनुसार सच्चा चमत्कार दिखाया है। भले हाँ अपने आप को व किसी और को, मनुष्यों की जिन विविध प्रकार की संसारिक कामनाओं व मुरादों का पूरा करने वाला व उनके विषय में वर देने वाला बताया गया, उनके द्वारा मिथ्या का प्रचार किया गया। तो किसी की कामनाओं के लिए वर दे देना ये भी इम्पॉसिबल है, किसी के वर देने से कुछ नहीं होता। नेचर में हर काम के, जो नेचर में कार्य संभव है, हर काम के करने की, हर काम के होने की एक एक सही विधि धीरे धीरे विकसित हो जाती है। जो भी काम होना है, जो भी काम करना है, उसकी सही विधि को पकड़ो, करो तो काम हो जाएगा। किसी को वर देकर के किसी का कुछ संवार नहीं सकते, किसी को श्राप देकर कुछ बिगाड़ नहीं सकते। श्राप देना अपनी नीच घृणा का प्रकाश करना है, वर देना अपनी मूर्खता का प्रकाश करना है। आगे आता है श्राप का भी। भले और बुरे कर्मों का फल पाने के निमित्त मनुष्य आत्मा का इस पृथ्वी में फिर किसी मनुष्य व पशु व पौधे आदि के रूप में जन्म लेने की गप्पे फैलाकर मिथ्या का प्रचार किया गया। पुनर्जन्म नहीं होता। अगर हमें जीव विज्ञान का थोड़ा सा भी अध्ययन समझते हो ना, उसकी फिलॉसफी को, उसके दर्शन को, उसके अंदर के नियमों को, एक एक को बॉडी की एक एक कोशिका को बनने में लाखों साल लगते हैं। पुनर्जन्म का मतलब ये है भी मिट्टी इकट्ठी करी या वो सारी कोशिकाएं एकदम जिंदा वहां कहाँ से ले आए, इम्पॉसिबल है। जीव विज्ञान बताता है कि जीव कैसे विकसित होता है, हर बार नया जीव होता है। जैसे हम देखते हैं ना, हर बार नई डेड बॉडी फूकने जाते हैं, शमशान में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक मुर्दे को फूका है 2 महीने बाद फिर उसी को उठा के ले जा रहे हैं, फिर पता नहीं कहाँ से आ गया, फिर दोबारा संस्कार करती है, फिर 4 महीने बाद फिर उसी को लेके जा रहे हैं। ऐसा तो हर बार नया जीव पैदा होता है और हर बार नया मुर्दा जलाया जाता है, दोबारा नहीं आता, इम्पॉसिबल है। अगर हमें नेचर की कार्यशैली समझ आ जाए तो फिर हमारे अंदर सत्य विश्वास जागने और विकसित होने और सुदृढ़ होने लगते हैं। पाप कर्मों व पुनर्जन्म से मोक्ष मिल जाने के नाम से विविध प्रकार की गप्पें फैलाकर और उनके द्वारा भांत भांत की मिथ्या का प्रचार किया गया। झूठी बातें फैलाकर पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए, वो शोध का विषय हो सकता है कि उसके अंदर का जो नियम उसके अंदर छुपा हुआ है वो हमें नहीं समझ आ रहा, तो शोध से उसकी सच्चाई को जाना जा सकता है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे साथियों, अभी हमने ये पढ़ा तो इसमें ये बता रहे थे कि सत्य नेचर में ये मिथ्या मत, मिथ्या मजहब कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, और ये मिथ्या मत जो है ये विनाश कर्म में जाने के लिए हैं। जितने भी मिथ्या मत हैं, मजहब है, वो विनाश कर्म में सब नष्ट हो जाएंगे और एक दिन भगवान देवात्मा का देव धर्म सिर चढ़ के बोलेगा पूरी दुनिया के आगे, क्योंकि ये प्रकृति सम्मत है, प्रकृति की कोख से पैदा हुआ है, विज्ञान मूलक है। इसकी अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल की जा सकती है, क्रॉस चेकिंग की जा सकती है। और भगवान ने जितनी शिक्षा बताई है, उन शिक्षा के अनुसार जो उसका परिणाम भगवान ने बताया, वही परिणाम हम पा सकते हैं, जान भी सकते हैं, पा सकते हैं। वैज्ञानिक विधि भी तभी सफल होती है अगर नेचर पूरी तरह सच्ची है। अगर नेचर के नियम है कभी 2 और 2 3 हो गए, कभी 5 हो गए, कभी 7 हो गए, तो वैज्ञानिक विधि भी फेल हो जाती है वहां। वैज्ञानिक विधि के सफल होने के पीछे नेचर का सबसे बड़ा योगदान है। अगर नेचर 100% सच्ची है तभी वैज्ञानिक विधि भी सत्य प्रमाणित होती है। तो प्यारे साथियों, इतनी सुंदर, इतनी मधुर, इतनी शानदार, इतनी भव्य और इतनी कल्याणकारी शिक्षा हमें मिली, इतना आत्मविश्वास पैदा करने वाली शिक्षा मिली और इतना हमारे अंदर आत्मबल बढ़ाने वाली शिक्षा मिली। हमारे से ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा। काश हमें हमारे सौभाग्य का बोध हो सके और हम भगवान की शिक्षा के साथ अधिक से अधिक योग की अवस्था में आ सकें, सदा सदा के लिए आ सकें। मैं आज हूँ, आप सब आ सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय।
भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभ संध्या। रात को मिलेंगे जी 8:40 से लेकर 9:30 बजे तक। और फिर प्रातः श्रीमान चौरानी जी का साधन होगा 5:30 से 6:30। और शाम का 4:30 वाला ये साधन नहीं होगा, लेकिन रुड़की से जो आता है 5:45 से लेकर 7 बजे तक, फिर हम उस साधन में शामिल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। धन्यवाद जी।